फ्रेंड्स, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो कि जीएस का है, दैट इज योर इंडियन माउंटेन रेंजेस। इंडियन माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से 100% आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे जो रिसेंट में आपके कंडक्ट हुए हैं, जो कि ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम होते हैं उसके बाद तुरंत आपको पेपर्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन रीसेंट ईयर्स के पेपर्स को जरूर देखिए और साथ साथ एनालिसिस करिए कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के पोर्शन में अगर मैं बात करूं, तो जैसे हम लोगों ने इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ा, उसी तरीके से इंडियन माउंटेन रेंज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय पर्वत श्रृंखला का आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। आपको बता दें कि 3 लेक्चर्स में जाके आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होगा, जहां हम शुरू करेंगे हिमालयन रेंज से, यानी हिमालयी पर्वत श्रृंखला से हमारी क्लास स्टार्ट होगी और एंड तक, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात कर ले, विंध्य पर्वत श्रृंखला की बात कर ले, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात कर ले, अरावली की बात कर ले, फिर उसके बाद हम वेस्टर्न घाट की बात कर ले, ईस्टर्न घाट की बात कर ले, यानी कि सारे के सारे माउंटेन रेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जहां पे भी अगर लगेगा कि करंट अफेयर का फैक्ट आपको बताना जरूरी है, तो वहां पे हम आपको करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी बताते चलेंगे, चाहे वो जिस भी माउंटेन पीक या फिर प्लेस से रिलेटेड होगा। और अगर हिस्टोरिकली कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी तो उसके बारे में भी डिस्कशन करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास विद द वर्ल्ड्स माउंटेन, जो फेमस रेंजेस हैं उनके बारे में। वर्ल्ड्स फेमस माउंटेन रेंजेस मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि माउंटेन एक अलग चीज है और माउंटेन रेंजेस एक कहें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। क्यों? रेंज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पूरी श्रृंखला बन जाती है, यानी कि पूरी सीरीज बन जाती है, जहाँ पे एक पीक नहीं बल्कि कई पीक्स लाइन से होती हैं और उन सब की रचना कहीं ना कहीं या उन सब का फॉर्मेशन जो है वो एक साथ हुआ होता है, तो वो कहलाती हैं आपकी माउंटेन रेंजेस। तो वर्ल्ड की कुछ फेमस माउंटेन रेंजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा आपके कहे कि एग्जाम में अभी आज तो हम बात करने वाले हैं कहाँ की माउंटेन रेंजेस के बारे में, इंडियन माउंटेन रेंजेस के बारे में, यानी कि भारतीय पर्वत श्रृंखलाएं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्वत श्रृंखला है क्या, इसलिए मैप के थ्रू देखिएगा। अगर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर कोई कही जाती है, पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या है? एक सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है और लगातार पर्वत की श्रृंखलाएं आती जाती हैं, यानी कि वन आफ्टर वन, यानी कि 1 बाय 1 आप देखेंगे कि सारी की सारी माउंटेन पीक्स ही होती हैं। ठीक है, तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लेंदी यानी कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? आपकी एंडीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एंडीज रेंज। तो बता दें आपको, ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर, लगभग 9000 किलोमीटर लंबी है ये पर्वत श्रृंखला। और आपको बता दें, जो पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं टॉप 10 तक, वो सब आपकी आती हैं इस पर्वत श्रृंखला में, यानी कि हिमालयन रेंज में। लेकिन अगर बाहर की कहा जाए, यानी कि एशिया के बाहर की या हिमालयन रेंज से बाहर की, तो आती आपकी अंकागुआ। कौन सी? अंकागुआ। अंकागुआ कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। तो ये एंडीज में आती है। अगर हिमालयन रेंज के बाहर की देखें, टॉप 10 के बाद अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो आती है आपकी अंकागुआ। कहाँ पर है ये है आपके अर्जेंटीना में, यानी कि एंडीज पर्वत के श्रृंखला में ही आती है। अब जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हैं उनके बारे में आपको बता दें, जैसे कि रॉकीज के बारे में भी आता है ना। रॉकीज से चिनूक हवाएं चलती हैं, चिनूक विंड्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? आपके अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। और जो एंडीज है वो कहाँ पर है? आपके साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में। ठीक है,
पूरे सॉरी अर्जेंटीना में सिर्फ अंकागुआ है, लेकिन जो एंडीज सीरीज है वो पूरे पूरे आपके साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे पूरी तरीके से फैली हुई है। उसी तरीके से रॉकीज, ठीक है। फिर इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी और भी आपको दिखेंगी। अगर हम मैक्सिको के पास देखें तो कौन सी पड़ती है आपकी, सीरा मैड्रे, कौन सी, सीरा मैड्रे। इसी तरीके से ऊपर साइड में आपके पड़ेगी यूएसए में कौन सी, सीरा नेवाडा, कौन सी, सीरा नेवाडा। इसके ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी पड़ती है आपकी, अपाला चेन, कौन सी चेन, अपाला चेन। फिर अगर बात करें अफ्रीका में कौन सी पड़ती है तो एटलस, अफ्रीका में कौन सी आपकी माउंटेन रेंज है, एटलस, ठीक है। उसी तरीके से जो आपके इटली फ्रांस के पास में कौन सी सीरीज है आपकी, आल्पस, ये कुछ फेमस है। उसी तरीके से यूराल पर्वत श्रृंखला, पूरे ये रशिया में कहें, यूरोप की सबसे कहें जो फेमस है यूराल पर्वत श्रृंखला वो है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अपने एशिया में भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान को मिलाकर एक पड़ती है आपकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक हिंदू कुश सीरीज, और दूसरी पड़ती है आपकी जो सबसे फेमस है हिमालयन रेंज, जिसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे, यानी जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। लेकिन भारत में उसके अलावा भी बहुत सारी रेंजेस हैं। अरावली रेंज है आपकी, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, सतपुड़ा है, विंध्य है, ठीक है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे पूरी एक लंबी सी माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। व्हाट वी कॉल इट, इट इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ वर्ल्ड की फेमस रेंजेस से, तो कुछ जरूर याद कर लीजिए, जैसे रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय और आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इनके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने देश की सबसे पहले या कहें सबसे नॉर्दर्न में पड़ने वाली हिमालयन रेंज के बारे में। तो हिमालयन रेंज के बारे में देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहली जो लाइन आपको मिलेगी कि क्या ये कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ में। हमारा जो सबसे नॉर्थ का कहें कि लैंड टेरिटरी है और सबसे वेस्ट का भी मानिए, तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक पूरे नॉर्थ में जो हिमालयन रेंज है वो फैली हुई है 2400 किलोमीटर तक, यानी कि ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स के पूरी रेंज में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इंडियन स्टेट्स हैं, कितने इंडियन स्टेट्स हैं जिनसे अब यहाँ पे देखेंगे हम कंक्लूड करके पढ़ेंगे, स्टेट्स को भी और यूटीज को भी, यानी कि आपके हम बात करें राज्यों की भी और केंद्र शासित प्रदेशों की भी। तो चलिए यहाँ पे हम क्या क्या आपको बताना चाह रहे हैं, पहले इस इमेज के थ्रू देखिएगा कि यहाँ से आपकी हिमालयन रेंज स्टार्ट होती है और पूरे नॉर्थ ईस्ट तक जाती है। तो टोटल कितने स्टेट्स हैं या यूटीज हैं जहाँ से हिमालय पर्वत या हिमालय रेंज टच होती है या कहें कि जहाँ पर स्थित है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि हिमालय का नाम हिमालय क्यों है। हिम का मतलब क्या होता है, हिम का अर्थ है बर्फ यानी कि आइस, आलय का मतलब होता है घर। अब क्योंकि हिमालय पर साल भर बर्फ की परत जमी होती है, इट इज covered by snow throughout the year, that's why it is called हिमालय। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिमालय, क्योंकि बर्फ का ये घर है हिमालय, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय कौन सा माउंटेन है, हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। जो भी हिमालय में जितने भी पर्वत हैं, जितनी भी पीक्स हैं, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, वो वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से होता है। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स यानी जो चट्टाने हैं भूमि के अंदर, वो एक दूसरे में एडजस्ट होती हैं, उनमें मूवमेंट होता है। आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी पढ़ी होगी, वैगनर की 1912 में आई थी, but it was not recognized at that time. It took almost
5 to 6 decades to recognize the theory of continental drift in 1960, यानी कि 1960 में जाके उनको रिकॉग्निशन मिला। हालांकि बाद में सब कुछ प्रूफ हुआ कि हाँ, अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें मूवमेंट होती है, इसी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, इसी वजह से वॉल्केनोस का फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि ज्वालामुखी का निर्माण और भूकंप का आना, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, उनका रीजन कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से ही है। और जो हिमालय का हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है, उसके पीछे भी जो रीजन है, the reason behind the formation of fold mountain is also the movement of tectonic plates, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण ही होता है। अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है आगे आपके कि they have been formed only few million years ago, यानी कुछ मिलियन साल पहले ही, यानी कि कुछ करोड़ साल पहले ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। They were formed because of folding of the earth's crust due to tectonic activity, अर्थ की क्रस्ट के मुड़ने के कारण, यानी जो अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, भूपर्पटी जिसे कहते हैं, जो सबसे ऊपरी परत होती है आपकी, सियाल बोलते हैं ना सबसे ऊपरी परत को। सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सियाल। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से ये टकराई और टकराने से इनके जो ऊपर की परत थी वो बाहर की तरफ उभर आई, यानी मुड़ गई। इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ? हिमालयन रेंज का, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। अब एक इमेज यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिएगा, यहाँ पर एक सीरीज बनती हुई आपको दिख रही होगी। ये देखिएगा, एक सीरीज बनती हुई दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल विजिबल है आपको। अब ये सीरीज कैसे बनी? टेक्टोनिक प्लेट्स में मोमेंट हुआ, क्रस्ट जो थी वो बाहर की तरफ उभरी। अब टेक्टोनिक प्लेट्स में दोनों तरफ से, यानी फ्रॉम द बोथ साइड, दे आर फोर्सिंग ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ब्लू कलर से एरो क्या शो कर रहा है? द ब्लू कलर एरो इज शोइंग द प्रेशर विच इज कॉज्ड बाय द टेक्टोनिक प्लेट्स फ्रॉम द बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों साइड से क्या लग रहा है? फोर्स। अब फोर्स लगेगा तो एडजस्ट हो जाएंगी कुछ, तो ठीक है, लेकिन जो नहीं एडजस्ट हो पाएंगी वो क्या होंगी? दे विल बी अपलिफ्टेड, वो क्या हो जाएंगी? ऊपर की तरफ आ जाएंगी। अब ऊपर की तरफ आने की वजह से क्या होगा? पूरी एक सीरीज क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, एंड दैट्स व्हाई हिमालय इज कॉल्ड वलित पर्वत एंड फोल्ड माउंटेन। अब यहाँ पे दो टर्म्स आपको बताना चाहेंगे, एक है आपका एंटीक्लिन एंड द सेकेंड वन इज सिंक्लिन। सिंक्लिन इज दैट पार्ट which is down, which is stressed and which is pressed, यानी जो दब गई या जो धस गई उसको बोलते हैं सिंक्लिन। and the plates which have been uplifted they are called anticline, यानी जो उभर गई उनको क्या बोलते हैं? एंटीक्लिन। Now see the next data about Himalayan range which is very important फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो नंबर 1 डेटा देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, कि कितने स्टेट्स एंड यूटीज में को टच करता है, या फिर कितने या यूटीज में स्थित है क्या आपकी हिमालयन रेंज। तो द इंडियन हिमालयन रीजन इज द सेक्शन ऑफ हिमालयाज विद इन इंडिया स्पैनिंग 11 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नेमली, यानी आगे उनके नाम भी लिखे हैं। तो सबसे पहले तो ये डेटा को क्या कर लेना है? पूरी तरह से अंडरलाइन। कौन सा डेटा? 11 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब हिमालय रीजन केवल एक ही देश में नहीं है, हिमालय का जो क्षेत्र है वो टोटल 5 देशों में है। अब देखिए यहाँ पे 5 देश कौन कौन से हैं। एक तो आपका इंडिया ही है, यानी हमारा भारत, दूसरा चाइना है, तीसरा नेपाल है, चौथा आपका भूटान है, और पांचवा आपका है पाकिस्तान। पांचवा कौन सा है? पाकिस्तान। तो 5 देशों में है। कितने देशों में फैला है हिमालय का क्षेत्र? 5 देशों में। अब ये भी एक फैक्ट है आपके सामने कि इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान,
लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडियन हिमालयन रीजन की, यानी कि भारतीय क्षेत्र में कितने राज्यों या यूटीज में फैला है। तो देयर आर 11 स्टेट्स एंड यूटीज। द नेम ऑफ दीज स्टेट्स एंड यूटीज आर जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी, हिमाचल प्रदेश स्टेट, उत्तराखंड स्टेट, सिक्किम जहां कंचनजंगा है स्टेट, अरुणाचल प्रदेश जहां नामचा बरवा है, नागालैंड नागा हिल्स, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब देखिएगा नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश है ना पहले आपका, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल, यानी 7 सिस्टर्स भी हैं आपकी, 3 स्टेट हैं, हो गए 10। और अब देखिएगा 7 सिस्टर्स में आपका कौन सा नहीं आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, असम 7, सारे के सारे 7 सिस्टर्स आ रहे, यानी 7 सिस्टर्स हो गए आपके। और हिमाचल प्रदेश 8, उत्तराखंड 9, सिक्किम 10 और वेस्ट बंगाल आपका 11, ठीक है। और कश्मीर एंड लद्दाख पहले 1 में हुआ करते थे, लेकिन अब अगर उसके हिसाब से देखें तो टोटल कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हो गए आपके, 12। कितने, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो 11 इंडियन स्टेट्स लिखा है, मैंने यहाँ पे नोइंगली लिखा है जिससे आपको पता चल सके कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अब सेपरेटली काउंट हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई अब हम कितने मानेंगे, 12 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये जानबूझ के यहाँ पे किया गया है जिससे कि आपको ये चीज ध्यान रहे कि अब 11 डेटा नहीं है बल्कि 12 है। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में लिखी है कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है हिमालयन क्षेत्र, यानी हिमालयन रीजन। अब यहाँ पे देखेंगे आगे कुछ फैक्ट्स किसके बारे में, हिमालयास के बारे में। द रीजन इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्षेत्र जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, द रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वाटर एट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड कंटेन्स वेरियस फ्लोरा एंड फौना। अब इसका क्या मतलब है, द रीजन इज रिस्पॉन्सिबल, यही रीजन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी पूरे भारत में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े क्षेत्र में जो पानी की उपलब्धता है, यानी जो पानी की जो सप्लाई है, और साथ साथ बहुत सारे वनस्पतियों और जीवों के कहें सर्वाइवल के लिए या फिर उनके कहें जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रीजन है आपका हिमालयन रेंज, फॉर प्रोवाइडिंग वाटर एंड फॉर फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वनस्पतियों और जीवों के जीवन के लिए भी। क्योंकि जो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र क्या है, यानी जैसे मान लीजिए हम ये भारत का ये आपका मैप है, ठीक है, मैं इसको फॉर्म कर रही हूं, ये भारत का मैप है, ये है हिमालयन श्रृंखला, 3 श्रेणियों में बटी है, अभी आगे आपको बताएंगे। तो ट्रांस हिमालयन वाला पार्ट कौन सा होता है, जो हिमालय के पार है। और आपको बता दें कि पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में भी हिमालय के पार यानी ट्रांस हिमालयन में जो है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता, जैव विविधता का क्या मतलब है, जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना होती हैं, यानी वनस्पतियों की भी बहुत सारी स्पीसीज, प्लांट्स की, और साथ ही साथ एनिमल्स या कहें कि जितने भी जीव हैं उन सब की सबसे ज्यादा स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में, यानी हिमालय के पार क्षेत्र में, ठीक है। इसलिए ये भारत में पूरे पानी की उपलब्धता के लिए और साथ साथ जैव विविधता के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे जो हमारा हिमालयन रेंज है वो डिवाइडेड है आपके 3 पार्ट्स में। अब यहाँ पर भी अपने आप में सारे के सारी जितनी भी चीजें हैं ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। देखिएगा अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 3 कलर की लाइन दिख रही होंगी, नंबर 1 रेड कलर से है, नंबर 2 ब्लू कलर से है एंड नंबर 3 आपकी ग्रीन कलर से है, ठीक है। तो रेड कलर वाली सबसे अपर लेयर है, सबसे अपर लेयर का मतलब
सबसे ऊपरी परत कहें हिमालय की, सबसे ऊपरी चट्टाने या कहें जो उभरी हुई संरचना है। अब आपको बता दें इसका नाम क्या है। इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा इसका नाम हिमाद्री भी है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो इस पार्ट से आता है, क्योंकि हिमाद्री इसका दूसरा नाम है। उसी तरीके से अब क्यों हिमाद्री, क्योंकि जो इसके बाद जो दूसरी परत है जिसका नाम लेसर हिमालय, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि मध्य हिमालय, जो बीच का हिमालय है, क्योंकि इसके बाद एक आउटर हिमालय भी है, बाह्य हिमालय, जो लघु हिमालय है, ठीक है, आउटर हिमालय। तो इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। अब तीनों में होती है कंफ्यूजन, इसीलिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है कि हिमाद्री किसका नाम है, हिमाचल किसका नाम है और शिवालिक किसका नाम है। तो याद रखिए जो सबसे ऊंची परत है, जो सबसे पहली परत है ग्रेटर हिमालय वाली या ग्रेट हिमालय वाली, इट इज कॉल्ड हिमाद्री। इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री। जो दूसरी परत स्टार्ट होती है यानी कि लेसर हिमालय, इसको बोलते हैं हिमाचल। क्या बोलते हैं, हिमाचल। और जो तीसरी लेयर है जो कि है आपकी आउटर हिमालय, इसे बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं, आज जब आप पढ़ रहे हैं ना तो ये बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल माउंटेन रेंजेस का बेसिक है, जहां से आप समझ पाएंगे भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर को, यानी कि भारत की भौगोलिक संरचना को। वैसे अभी हम लोग भारत की संरचना की बात करें तो हम लोग इंडियन माउंटेन रेंजेस भी पढ़ेंगे। भारत में जितने भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, माउंटेन एरिया हम लोगों ने शुरू किया है। इसके बाद हम लोग गैंगेटिक प्लेन भी पढ़ेंगे, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल एरियाज के बारे में भी पढ़ेंगे और डेजर्ट एरियाज के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कोई भी एरिया आपका बचेगा नहीं फिजिकल स्ट्रक्चर में। यानी जितने प्रकार की भी भौगोलिक संरचनाएं भारत में पाई जाती हैं उन सब के बारे में टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल किसका, माउंटेन रेंज का। वो भी कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, हमारी हिमालयन रेंज से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो ग्रेटर हिमालय है, इसका नाम ग्रेटर इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पे जितनी भी पीक्स आपको मिलेंगी, ये जितनी भी पीक्स आपको मिलेंगी इस क्षेत्र में, इन सब का अगर एवरेज देखा जाए, यानी कि अगर एवरेज हाइट की बात करें तो सभी की एवरेज हाइट ऑलमोस्ट 6000 मीटर तक है, यानी कि लगभग 6000 मीटर तक। जब बल्कि अगर एशिया के बाहर की बात करें तो आपकी जो आपकी अंकागुआ है जो कि अर्जेंटीना में है, उसकी भी हाइट 6500 के ही लगभग है। और जो कि अगर एशिया के बाहर देखा जाए तो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। और यहाँ इस रेंज में यानी ग्रेटर हिमालय में अगर बात करें तो यहाँ का एवरेज ही है 6000 मीटर। किसका, सभी की सभी, सारी की सारी माउंटेन रेंजेस का। और आपको बता दें इसके अंदर मोर देन 100 पीक्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 8000 के करीब है, 8000 के करीब है। ऐसी मोर देन 100 पीक्स हैं किसमें, इस पूरी हिमालयन रेंज में। तो जो सबसे ऊपरी परत है वो वहां पे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसका एवरेज है 6000 मीटर। एंड इट इज कॉल्ड या फिर इट इज नोन एज ऑल्सो, इट इज नोन एज हिमाद्री ऑल्सो। ये किसके तरह जाने जाता है, हिमाद्री के रूप में भी। फिर लेसर हिमालय की बात करें तो लघु जो हिमालय है, लेसर हिमालय, ये लेसर इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय से थोड़ी सी लेस हाइट्स होती हैं। यानी इस श्रेणी में पाए जाने वाले पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो उतनी नहीं होती जितनी की ग्रेटर हिमालय की। और इसका दूसरा नाम क्या है, हिमाचल। इसी तरीके से जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है ये सबसे स्मॉलर या कहें कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो रेंज है किसकी, माउंटेन पीक्स की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय, और हिंदी में बोलते हैं बाह्य हिमालय। और इसका नाम क्या होता है, शिवालिक। अब ये तो बात हुई किसकी, ये बात हुई हिमालयन रेंज की। हिमालयन रेंज के आसपास भी दो श्रृंखलाएं और पाई जाती हैं। जैसे ऊपर की तरफ अगर देखें तो कुलान पर्वत श्रृंखला, और जस्ट बगल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई है आपकी
हिंदू कुश, जहां हिमालयन रेंज की बात क्या स्टार्ट हो जाती है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, और अपर साइड में कौन सी स्टार्ट होती है आपकी, कुलान रेंज। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, यानी कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिमालयन रेंज, यानी कि जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं कि कितनी लंबाई होती है। तो चलिए देखते हैं, आपको बता दें ये जो पूरी की पूरी लेंथ आपको दिख रही है, ठीक है, ये पूरी की पूरी लेंथ जो दिख रही है इसकी जो ऑलमोस्ट लेंथ है, यानी कि कहें अप्रोक्सीमेटली इट इज 2400 किलोमीटर्स, यानी कि लगभग 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। फिर सेकंड नंबर पे अगर देखें कि इसकी विड्थ कितनी है, यानी कि इसकी चौड़ाई, ठीक है, विड्थ, अगर इसकी विड्थ की बात करें तो इसका जो एवरेज निकल के आता है वो 250 से लेके 400 मीटर तक की इसकी चौड़ाई देखी जाती है, किसकी, हिमालयन रेंज की। अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो लगभग 300 मीटर या फिर 250 मीटर भी आपको कहीं कहीं डेटा मिलेगा, यानी जो इसके विड्थ है वो 250 मीटर से लेकर 300 मीटर के बीच में है। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी, लेंथ की, विड्थ की, कितने स्टेट्स हैं, कितनी कंट्रीज में है आपका हिमालयन रेंज, इसके आसपास कौन सी रेंजेस हैं, हिंदू कुश और कुलान, और हमने बात की कुछ वर्ल्ड की फेमस माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना कुछ बेसिक चीजें, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय कितना पुराना है, हिमालय कितनी कंट्रीज में है, हिमालय के कितने स्टेट्स हैं, हिमालय के कितने पार्ट हैं, हिमालय को लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, आउटर हिमालय क्यों कहते हैं, उसके आसपास की, और वर्ल्ड के कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वहीं से बनते हैं आपके क्वेश्चन, और साथ ही साथ हम 3 माउंटेन रेंजेस और भी डिस्कस करेंगे, अरावली रेंज, विंध्य रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। तो मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।